मैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं क्लास 10 का मैथ जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली है 1.1। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम का काफी जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं। मैं आज जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। जो सवाल पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या होता है? एक फार्मूला होता है एल्गोरिथ्म का, जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है, जैसे ए का मतलब क्या होगा? जैसे भाज्य, ए को हम भाज्य दिखाते हैं, और बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। तो हमको उस तरह से ज्ञात करना है। जैसे हम पहला सवाल लिखेंगे, जैसे लिखा है 135, 135 और 225 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हम जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको हम मानेंगे ए। उसका मान रखेंगे ए बराबर यानी 225, तथा उससे जो छोटा संख्या होता है उसको हम बी बराबर मानते हैं। बी बराबर कितना हो जाएगा? 135। अब क्या करेंगे, हम 135 का भाग हम 225 में देंगे। इधर हम अलग रफ कार्य में करेंगे। तो 135 से यदि भाग देंगे 225 में, तो भाग कै बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 एकम 135। अब यदि इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 बचेगा। यानी शेष कितना आया? 90। अब 135 का भाग तो 90 मिल जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि 225 है, 225 बराबर सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। फार्मूला क्या लिखेंगे हम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है ना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, तो हम प्रयोग करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए बराबर डी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान हमारा कितना दिया है? 225 दे दिया है। बी का मान कितना है? 135 है। अब क्यू का मान हम ज्ञात, हमें तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो जो हम भाग दिए हैं, जो शेषफल जो भागफल आया है एक है, वही हमारा क्यू का मान होगा। प्लस आर है, आर का मान कितना है? जो शेषफल आएगा वो आर का मान होगा। यानी इस तरह से 90 होगा। अब 135 है, तो हम यहाँ पे ए बराबर हम 135 हम मानेंगे, क्योंकि अब हम 135 को हम क्या करेंगे? 90 से भाग देंगे। तो ये कै बार जाएगा? एक बार जाएगा। 90 का 90 घटेगा तो कितना बचेगा? 45। यानी भागफल कितना आया? इसको मान लेंगे हम, क्या मानेंगे? इसको हम मान लेंगे बी, और इसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? क्यू, और इसको मान लेंगे आर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 90 गुणे, यानी क्यू का मान कितना आया? एक आया, प्लस आर का मान कितना आया है? 45 आया है। अब देखिए 90 का भाग तो 45 में जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस तरह से देखिए, अब हम यानी 90 में 45 से भाग देंगे, यानी हम 45 से भाग देंगे 90 में। देखिए कै बार जाएगा? दो बार जाएगा। 45 गुना 90, यानी जब तक से हम भाग देंगे, जब तक से इसका मान 0 शेषफल ना आ जाए, तब तक से हम भाग देते जाएंगे। अब देखिए, अब यानी ये कितना है? 90 है। ए का मान 90 होगा, ये है ना ए का मान 90। बी है, बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान 45 है, ये बी का मान 45 होगा, जो भाजक होगा, गुणे। अब देखिए क्यू, क्यू का मान कितना आया? 2 आया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, प्लस अब शेषफल क्या आया है? 0। अब हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया है मान?
45, यानी जो भाग देते हैं जिससे भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है वो हम भाजक को लिखते हैं एचसीएफ के रूप में, यानी ये क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आंसर होगा। अब मैं आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से जस्ट हम दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल को कैसे हल करेंगे, हम पहले उसको हम मिटाते हैं, इसके बाद हल करेंगे। इसको साफ कर लिए। अब देखिए अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या लिखा है, 196 और 38,220 दिया है। सेम इसी तरह से करेंगे हम, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर जैसे जो पहली संख्या जैसे भाग देते हैं, जो छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में, यदि भाग चला जाता है तो हम एक बार भी भाग दे देते हैं, और यदि भाग नहीं जाता है तो हम उसको कम कम करके के भाग देते हैं। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कीजिए। हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। माना जो बड़ी संख्या होता है उसको हम ए बराबर मानते हैं, ये 220 हो जाएगा, तथा जो छोटी संख्या होता है उसको हम क्या मानते हैं, बी बराबर 196 हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इस तरह से होता है। अब हमें क्या करना है, ए बराबर मान ज्ञात करना है। अब हम अलग रफ में इसको हम भाग करेंगे। 196 से हम 38,220 में भाग देंगे। तो इसमें भाग देते हैं हम, यदि एक बार देंगे तो कितना जाता है देखते हैं। 196 कम 196 घटाइए इसको, 6 बचेगा, 11 9 8, यहाँ पे 7 बचा है, 11 17 9 8 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 186। अब क्या होगा, ये 2 उतर जाएगा। अब इसको फिर भाग देते हैं तो कितना बचेगा, संभवतः 9 बच जाएगा। यानी इस तरह से करके 95 बार यदि करते हैं 9 से, इसको भी भाग दे करके देखते हैं। 9 छक 54, और 9 9 81, 81 5 86, और 9 एकम 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17। इस प्रकार से हो गया। इसको घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, और एक गया यहाँ पे तो हो जाएगा यानी 15, हाँ 15 में से 6 जाएगा, 9 6 15। अब यहाँ पे कितना बचा है, 0 हुआ, 0 हो गया। अब ये 0 उतर जाएगा, 980 आया। यदि हम 5 बार भाग देंगे तो 6 5 30, 5 9 45, 3 48, 5 कम 5 4 9। इस प्रकार से शेष आ गया 0, अर्थात ये एक बार में ही चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, बी है, बी का मान कितना है 196। अब क्यू का मान कितना आया 195, और प्लस आर का मान कितना आया 0। इस तरह से तो लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आया 196। ये क्या होगा आंसर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जो तीसरा सवाल है तीसरा को भी आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है।